नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर स्वागत करती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि का सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है और सबके मन में ये धारणा रहती है कि नवरात्रि में हम जो भी पूजा करेंगे, उपाय करेंगे, माता रानी की हमारे ऊपर कृपा होगी और हर इंसान इन दिनों इतना सात्विक हो जाता है, मन से पूजा करता है, इसी अभिलाषा से पूजा करता है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और नवरात्रि में अगर हम कुछ स्पेशल उपाय करें तो हमारी जो मनोकामनाएं हैं, हमारी किसी भी तरीके से कोई भी मनोकामना होती है, धन संबंधी होती है, व्यवसाय संबंधी होती है, किसी की कोई भी जो ज़रूरत होती है, किसी को विवाह की चिंता होती है, किसी को और जो भी कुछ लेना चाहता है, वो नवरात्रि की पूजा में अगर वो सच्चे मन से करे तो उसकी सभी आकांक्षाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज मैं जो चर्चा कर रही हूँ वो उन उपायों के बारे में चर्चा कर रही हूँ और उसको आपको विस्तृत रूप से बताऊँगी कि हम क्या क्या उपाय करें जिससे कि हमें मनचाही सफलता मिल जाए। नवरात्रि में सबसे ज़्यादा क्या है कि हम माता रानी की पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा में हम लोग नियम बनाते हैं। बहुत सारे परिवारों में क्या होता है कि वो अखंड दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं और कुछ लोग जो अखंड दीपक नहीं जलाते। अखंड दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं और उन दिनों जब हम अखंड दीपक जलाते हैं तो हमें सुबह शाम माता रानी की पूजा करने की ज़रूरत होती है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने घर को, मंदिर को कभी भी छोड़कर ना जाएं। और अगर हम अखंड दीपक नहीं जला सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, अगर हम ध्यान नहीं रख पाते तो हमें सुबह शाम माता रानी के सामने दीपक जलाना चाहिए। और दीपक जब भी हम जलाएं तो उसके अंदर लौंग का जोड़ा ज़रूर डालेंगे। लौंग का जोड़ा जो है माता रानी को भेंट होती है। जब हम उनको भेंट चढ़ाते हैं तो हमारी हर मनोकामना जो है वो पूरी होती है। और अगर घर के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है वो तुरंत घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि एक माता के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि कोई भी वो नेगेटिविटी को रुकने नहीं देती। तो सबसे पहला आप क्या कीजिएगा कि अपने घर के मंदिर में माता रानी के जो भी दीपक जलाते हैं उसमें आप लौंग का जोड़ा ज़रूर डालेंगे। इससे आपके घर में आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, जीवन की जो रुकावटें हैं वो ज़रूर पूरी हो जाएंगी। एक उपाय मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रों में किए हुए जो उपाय हैं वो हमें अपार सफलता देते हैं और हमारे जीवन के रास्ते को सुगम बना देते हैं। जानते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं कि जिसके ऊपर माँ की कृपा होती है, इवन अपनी मदर की जो ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं उससे भी हमारे को सुकून मिलता है और हम हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं। और माँ ही ऐसी शक्ति है जो हमें हमेशा हर जगह प्रोटेक्ट करती है और हमारे ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देती। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप कहीं से भी परेशान हैं, आपको आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये जीवन है, जीवन में सब उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी हम समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, कभी हमारे मन में ऐसा होता है, कभी इंसान की फितरत होती है, अगर किसी को जेलसी होती है, किसी से भी जेलसी होती है और आपके विरोधी आपके कामों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, चाहे बिजनेस हो या हम जॉब में हो, कंपटीशन हर जगह होता है। और लोगों के मन में जब ये भावना आ जाती है कि हमें इसको आगे नहीं बढ़ने देना, तो नवरात्रि में किसी भी शुभ दिन, मतलब नवरात्रि के दिन तो सारे शुभ होते हैं, तो आप एक लाल रंग का ध्वजा बनाइएगा। और अगर आप उसको खुद से सजाते हैं, खुद के अंदर मन में भावनाएं आ जाती हैं और उसको सजा के अगर माता रानी के मंदिर में भेंट करते हैं तो आपके जो विरोधी हैं आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वो खुद ब खुद आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर देंगे। हनुमान जी की भी अगर हम प्रार्थना करें और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अगर हम इन दिनों प्रार्थना करें, हनुमान जी को लाल रंग की चीज़ें भेंट करें, लाल वस्त्र भेंट करें, तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है इन नवरात्रों में अगर हम करते हैं तो ये ज़रूर हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। और हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में मंगल का वास होता है, मंगल का वास होता है तो मंगल जो है हमारे को हर जगह शुभ ही शुभ परिणाम देता है। एक उपाय और कीजिएगा, आप
से नोट कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा। और आप क्या कीजिएगा कि हाँ, किसी भी दिन, जिस दिन आपका मन करे, आप माता के मंदिर में जाइएगा, 5 मेवे लीजिएगा। 5 मेवे जो हैं उनके 5 जो मेवे हैं उनके 11-11 पीसेस होने चाहिए, और 11-11 पीसेस एक लाल रंग की चुनरी में बांध के आप माता रानी को भेंट करिएगा। उसमें आप कुछ दक्षिणा भी रख सकते हैं। माता रानी को भेंट करके, चढ़ा के आप अपने घर के मंदिर में भी ये कर सकते हैं, और बाद में ये किसी गरीब को दान कर दीजिएगा। आपको हर तरफ से खुशियाँ मिलेंगी, और आपके घर में आपके कोई भी रुके हुए काम होंगे तो वो ज़रूर संपन्न होंगे। एक छोटा सा उपाय है जो कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, और आपके सभी काम जो हैं वो बनते चले जाएंगे। आप एक ताजे पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रखिएगा और सिक्के रखिएगा, और ये भी माता रानी को भेंट करेंगे। तो आप किसी भी काम के लिए, कोई भी आपका काम जो है रुका हुआ है, स्पेशली जैसे किसी के मन में इच्छा होती है कि मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मैं विवाह के बंधन में बन जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, तो आप पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी और कुछ सिक्के रख के माता रानी को भेंट कीजिएगा। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी से जल्दी पूरी होगी। ये विश्वास के साथ करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ प्रयत्न करना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। इलायची और मिश्री का प्रसाद आप रेगुलर बेसिस पे चढ़ा सकते हैं। इलायची माता रानी को बहुत पसंद है। इसकी जो फ्रेगरेंस है, इसका जो स्वाद है, वो मुख को भी बहुत प्रसन्न कर देता है, और मिश्री जो है वो भी हमारे मुख में मिठास घोल के रखती है। और आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी में इलायची और मिश्री माता रानी के मंदिर में भेंट भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। आप 11 मखाने लीजिएगा, 11 मखाने के पीसेस लीजिएगा, क्योंकि मखाना जो है माता रानी को बहुत पसंद है। और उसके ऊपर 11 रुपए रखिएगा। रुपए जो आपको रखने हैं वो सिक्कों की फॉर्म में रखने हैं। घर के मंदिर में माता रानी को चढ़ाइएगा और किसी गरीब को दान कीजिएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, जो भी आपकी इच्छा है। कुछ स्पेशल इच्छा इसमें आपको डालनी पड़ेगी, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित है, आपको आर्थिक स्थिति से, फिनेंस की प्रॉब्लम है, तो आप ये उपाय कीजिएगा, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, और आपकी आर्थिक स्थिति जो है, आपके घर में जो धन का आगमन होता चला जाएगा। एक उपाय मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। जिस दिन भी हम पूजा करते हैं माता रानी की, जब हम लास्ट पूजा करते हैं, हमारे घर में 9 दिन का प्रावधान है। कुछ लोग अष्टमी को पूजा करते हैं और कुछ रामनवमी को पूजा करते हैं। जिस दिन वो कढ़ाई चढ़ाते हैं, हलवे चने का प्रसाद चढ़ाते हैं, उस दिन आप कन्याओं की भी पूजा करते हैं। जब कन्याओं की पूजा करें तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप एक छोटा सा पर्स लीजिएगा, उसमें दक्षिणा रखिएगा। कन्याओं को जो भेंट करनी है, छोटे से पर्स में दक्षिणा रखिएगा। और साथ ही साथ आप लाल रंग की कोई भी चीज़ भेंट कर सकते हैं। लाल रंग का आप रुमाल ले सकते हैं, लाल रंग की चुन्नी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो लेके, और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप लाल रंग के वस्त्र भी कन्याओं को भेंट कर सकते हैं। ये आप 5, 7, 9 या 11 कितनी भी कन्याओं को दीजिएगा, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपके हर काम जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। और जो भी आपके जीवन में रुकावट आ रही है, वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी, और आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। और एक चीज़ और कीजिएगा, इन नवरात्रों में किसी भी दिन, किसी भी शुभ दिन, आप गोल्ड की या सिल्वर की कोई चीज़ ज़रूर खरीद के लाइएगा। जितनी बड़ी मर्ज़ी ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उसको माता रानी के मंदिर में रखिएगा। पूजा के बाद आप उसे किसी भी रेशमी कपड़े में, पिंक कलर के रेशमी कपड़े में लपेट कर, जहाँ पर भी आपका धन स्थान है वहाँ पर रखिएगा। आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, धन की निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। और जब धन, देखो हर चीज़ जो है आज की डेट में धन से कमाई जाती है, और धन ही हमारी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, इवन शिक्षा के लिए भी हमें धन की ज़रूरत होती है, कि हमारा या हमारे बच्चों का किसी का भी एडमिशन जो है वो अच्छे संस्थान में हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग धन की कमी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाते, तो धन जो है, उसका स्थान जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारी धन संबंधी सभी ज़रूरतें इस छोटे से उपाय से पूरी होंगी। इसको ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सुख समृद्धि आए। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा, मन से कीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी आप काम कर रहे हैं
उसमें प्रयत्न मत छोड़िएगा, क्योंकि कर्म करना भी हमारी प्रवृत्ति है। कर्म कीजिएगा, कर्म का आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। माता रानी की आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे, इसके साथ विदा लेती हूँ। जाने से पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय माता।